तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। घटना दिनांक 30/6/2002 को अपीलार्थी मयूर विहार पुलिस स्टेशन दिल्ली में एक गार्ड ब्रैकेट में संतरी के रूप में ड्यूटी पर तैनात था। विराम। अभियोजन का मामला था कि अपीलार्थी की चचेरी बहन का विवाह मृतक सतीश के साथ हुआ था, जो अपीलार्थी का पड़ोसी भी था। विराम। मृतक का अपीलार्थी की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। विराम। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं उसी थाने की मुख्य आरक्षी ब्रैकेट में PW2 ने दिनांक 30/6/2002 को दोपहर बाद 2:30 बजे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/307 के अंतर्गत यह कथन करते हुए दर्ज कराई थी कि घटना के समय वह स्वयं घटना स्थल मौजूद थी। विराम। लगभग 11:20 बजे अपीलार्थी और मृतक आपस में बात कर रहे थे। विराम। इसके कुछ मिनट बाद 11:40 बजे उसने गोली चलने की आवाज़ सुनी तो उसने देखा कि मृतक सतीश ड्यूटी ऑफिसर रूम की ओर भाग रहा है और उसके हाथ से खून बह रहा है, जिसे वह ऊपर उठाए था, और अपीलार्थी उसके ऊपर अपनी कार्बाइन से फायरिंग कर रहा था। विराम। जब फायरिंग बंद हुई तो मृतक ड्यूटी ऑफिसर रूम के बाहर जमीन पर गिर पड़ा था और उसके शरीर से अत्यधिक खून बह रहा था। विराम। इस दौरान फायरिंग में वह ब्रैकेट में PW2 भी घायल हो गई। विराम। बाद में थाने के अन्य सहकर्मियों ने अपीलार्थी को उसकी कार्बाइन के साथ पकड़ लिया। विराम। PW2 को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और लौटकर यह FIR दर्ज कराई, जबकि सतीश को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। विराम। अन्वेषणोपरांत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया और क्रमशः आजीवन कारावास और 7 वर्ष के कठोर कारावास के दंड से दंडित किया। विराम। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय / आदेश दिनांक 18/5/2011 के द्वारा अपीलार्थी की दोष सिद्धि और दंडादेश को कायम रखते हुए उसकी अपील निरस्त कर दी। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। विराम। पैरा। निर्णय 1। अपीलार्थी की पत्नी ब्रैकेट में PW25 और भाई ब्रैकेट में PW6 ने अभियोजन साक्षी के रूप में साक्ष्य दिया है कि मृतक का अपीलार्थी की पत्नी के साथ विवाहेतर संबंध था और यह भी कि घटना के कुछ समय पूर्व मृतक उसके घर गया था और अपीलार्थी की पत्नी से कहा था कि वह उसके पति की हत्या करने पुलिस स्टेशन में जा रहा है। विराम। अभियुक्त अपीलार्थी ने न तो घटना से इनकार किया है और न ही इस तथ्य से कि उसने मृतक को मार डाला। विराम। उसका तर्क है कि उसने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में कार्य किया
और यदि उसका यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है तब अनुकल्पतः अपीलार्थी का कृत्य गंभीर और अचानक प्रकोपन का परिणाम था। विराम। इसलिए यह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद प्रथम के अंतर्गत हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानव वध होगा, न कि हत्या। विराम। पैरा 2। अपीलार्थी के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के बयान और उसकी ओर से प्रस्तुत तर्कों का निष्कर्ष ब्रैकेट में प्रतिरक्षा यह है कि मृतक स्वयं अपीलार्थी अभियुक्त को जान से मारने के आशय से अपीलार्थी के ड्यूटी स्थान पुलिस स्टेशन में आया था। विराम। वह कार से मुख्य गेट के आधा बंद दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुसा और कार पार्क करके अपीलार्थी पर झपट पड़ा तथा उसकी कार्बाइन ले ली। विराम। अपीलार्थी ने अपनी कार्बाइन उससे वापस ले ली और इसी दौरान गोली चल गई जिसमें मृतक की मृत्यु हो गई। विराम। विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय ने भी प्रतिरक्षा कथन पर विश्वास व्यक्त नहीं किया और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्यों पर विश्वास व्यक्त करते हुए उसे दोष सिद्ध और दंडित किया है। विराम। पैरा 3। PW2 स्वयं महिला मुख्य आरक्षी है और न केवल घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है अपितु घटना में घायल साक्षी भी है। विराम। उसने न केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई अपितु मुख्य परीक्षा में भी वही साक्ष्य दिया जो FIR के समय उसने कथन किया। विराम। घटना के समय थाने में मौजूद अन्य मुख्य आरक्षी सहकर्मी ने भी अपने साक्ष्यों द्वारा PW2 के साक्ष्यों का समर्थन किया है। विराम।